एक नारा दिया गया था, नून रोटी खाएंगे, उत्तराखंड अपना बनाएंगे, अलग राज्य बनाएंगे, इसकी मांग थी। अब ये नून में अगर मिट्टी मिलाएंगे तो कैसे जिंदगी चलेगी। जो रिटेलर थे उन पे कड़ी कार्रवाई करते हुए आज तक उनको कोटू का आटा बेचने का लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करा है, उन पे सख्त निगाहें रखी जा रही हैं, चाहे वो नन्हे वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो। आफत बनेगा नमक में रेत मिट्टी, क्या नहीं, आफत क्या राहत देगा। मैं ये गरीबी नहीं हटी है। मैं कहना चाहता हूँ एक निष्पक्ष तौर पे आंकड़े जारी करवा दीजिए किसी एजेंसी से। अब ये उन एजेंसियों से तो खूब पैसा देके करवा लेंगे। ये जो नमक में रेता आ रहा है, हरीश रावत जी कह रहे हैं यहाँ तो आप नमक दिखा रहे हो, यहाँ तो सब पूरी दाल काली है, आटा चावल सब में मिलावट ही मिलावट है, दूध पनीर का जिक्र भी कर रहे हैं। देश हो या इस देश के किसी आम जनमानस ने न प्लास्टिक के चावल का और न ये रेत और नमक का बात आज तक उठी है। महाराज आपको जरूरत ही कहा थी नमक के पैकेटों में फोटो लगाने की या तेल के पैकेटों में? आपके नाम पे तो स्कूल बन जाया करते थे, आपके नेताओं के नाम पे तो विश्वविद्यालय बन जाया करते थे, मेडिकल कॉलेज बन जाया करते थे। चिंतित करने वाली चीजें हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की बीजेपी की हो। भैया नमक में अगर रेता आएगा, चावल में अगर प्लास्टिक का चावल आएगा, गेहूं में कंकड़, दाल में कंकड़ गिरा दिया जाएगा, पनीर का दूध में मिलावट करके जनता को रोका जाएगा। लेकिन भाजपा सरकार में इतनी भ्रष्टाचारी है, इतना तानाशाही है कि आज आम घर में जो नमक पहुंच रहा है उस पर भी मुख्यमंत्री की फोटो है और नमक में रेत मिला जा रहा है। सरकार जब थी ना नमक में रेत पाएगा ना पाए। अरे महाराज आपके समय में तो कुछ मिलता ही नहीं था, लोग कई कई घंटों की करके दिनों लाइन में लगे रहते थे, तब नंबर आता था गन्ने की दुकान पे। नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में न्यूज ही न्यूज है, और न्यूज इसलिए क्योंकि हम सब ने देखा आपदा आई, आपदा के बाद वो आपदा के जख्म भरने में वक्त लगेगा। अब ये भी है कि कई जगह पर खतरा जो है वो महामारी का है, इलाज लोगों तक पहुंचे, लोग बीमार ना हो, ये भी देखा जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक खबर आई खाने को लेकर, नमक को लेकर। नमक में रेता बजरी मिट्टी को लेकर, दरअसल ये सरकारी नमक था, पोषण योजना के तहत दिया जा रहा था। उसके बाद इस नमक में मिलावट की बात सामने आई। एक महिला का वीडियो पहले वायरल हुआ, उसके बाद कई वीडियो सामने आने लगे कि हाँ इसमें नमक है। अब ऐसे में सवाल ये है कि उत्तराखंड में नमक में मिट्टी का स्वाद चखाया जा रहा है, बल ये क्यों हो रहा है? एक नारा दिया गया था, नून रोटी खाएंगे, उत्तराखंड अपना बनाएंगे, अलग राज्य बनाएंगे, जिसकी मांग हुई। अब ये नून में अगर मिट्टी मिलाएंगे तो कैसे जिंदगी चलेगी लोगों की, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस बीजेपी से दो खास मित्र हमारे मौजूद हैं। सतीश भाई मौजूद है बीजेपी से, कांग्रेस से संदीप कुमार जी हैं, और युवा दल का नेतृत्व संदीप भाई भी कर रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करें उससे पहले कुछ बयानात हैं वो आप सुन लेते हैं। पहले शुरू करता हूं मैं कांग्रेस की तरफ से। भ्रष्टाचार भाजपा में नस नस में व्याप्त हो गया है, हर जगह कमीशन लिया जा रहा है। तो इसीलिए राशन के नमक में रेत और राशन में कंकड़, ये सब और भी सड़ा हुआ राशन आ रहा है। एक्सपायरी डेट की दवाइयां आ रही है। उत्तराखंड और देहरादून मिलावटी चीजों का, मिलावटी पनीर से लेकर के मिलावटी आटा, याद रखिए कोटू का आटा तक जो है यहाँ मिलावटी आ तो ये हरीश रावत जी थे। अब बीजेपी का भी सुन लेते हैं जो रिएक्शन आया, जो सफाई दी जा रही है। देखिए, अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी की कोई शिकायत मिली है तो तत्काल मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उसकी जांच के आदेश दिए हैं। और जहां से वो, क्योंकि वो पैकेट बंद नमक जो आ रहा है वो पैकेट बंद आ रहा है, तो जो भी उसके प्रोडक्शन करता है यहाँ अधिकारी उसकी तथ्यात्मक तरीके से, टेक्निकल तरीके से उसकी जांच करने के बाद, और जहां से वो बन करके आ रहा है उस संबंध में उसके कार्रवाई होगी। और जो भी खाद्य पदार्थों में इस प्रकार की मिलावट कहीं आ रही है, कोई गड़बड़ी आ रही है, तो ये क्षम्य नहीं है, ये अक्षम्य अपराध है। इसके लिए सरकार निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, बीजेपी का कहना है। सतीश भाई, चर्चा की शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। अब पोषण के नाम पर अगर नमक में रेत खिलाया जाएगा तो कांग्रेस के मेरे जैसे लोग भी, पत्रकार भी, छोटे छोटे लोग भी, पहाड़ की जनता, वो गरीब जनता, वो आर्थिक तौर पर कमजोर जनता जिसको ये नमक मिलता है, वो लोग भी ये सवाल करेंगे बल्कि ये नून खिला रहे हो या मिट्टी, क्या कहेंगे आप? देखिए पंकज भाई, निश्चित तौर पे जो ये आप बात बोल रहे हैं, हमारी सरकार चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, वो इस सदैव
ध्यानरत रहती है कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले, लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और लोगों को गुणवत्तापूर्ण मेडिकल जो इलाज है उनका वो मिले। देखिए जी जो हमारी सरकार है उसने आयुष योजना चालू करी, उसने खाद्य गारंटी योजना चालू करी, उसने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चालू करके करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का कार्य करा और अभी जी वो सतत प्रक्रिया जारी भी है। निरंतर आप देख रहे हैं कि जो अभी जीएसटी की नई दरें आई हैं जो 22 सितंबर से लागू होने वाली हैं, आपने देखा होगा उसमें मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को लेके जो भी टैक्स को कम करा गया है, उनकी यूज करी जाने वाली चीजों को जो टैक्स की नई दरों पे लाया गया है, तो वो निश्चित तौर पे सभी के लिए एक राहत का कार्य करेगी। आने वाले समय पे आप देखिएगा लोगों की बचत बढ़ेगी, चाहे वो मध्यम रेत वर्ग हो क्या चाहे निम्न वर्ग हो। क्या आफत बनेगा नमक में? रेत मिट्टी क्या नहीं आफत या राहत देगा? मैं ये पूछूंगा बस। नहीं नहीं पंकज भाई देखिए ये निश्चित तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी भर्त्सना करी है कि जो भी इस तरह के कृत्य करते हुए पाई जाएगी, कोई भी एजेंसी जिसने कार्य करा होगा, जो ये कार्य कर रही है, जो कंपनी जो पैकेजिंग का कार्य कर रही है या जो भी लोग होंगे, वो निश्चित तौर पे वो जो दोषी हैं उन पे निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। आप विगत समय पे देखिए जो अभी पिछले साल जो नवरात्रे रहे उस समय जो कुट्टू के आटे का जो सेवन करने से लोगों में इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद जो हमारी सरकार ने वहां के जो रिटेलर थे उन पे कड़ी कार्रवाई करते हुए आज तक उनको कोटू का आटा बेचने का लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कराया, उन पे सख्त निगाहें रखी जा रही हैं। उसी तरह जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने निश्चित तौर पे बोला हुआ है कि ये जो कार्य है ये जिसने भी करा उसको बख्शा नहीं जाएगा और हमारे प्रदेश की जनता को थाली में जो रेत परोस रहे नमक के साथ उनको भी उसी तरह से रेत की तरह उनको भी अलग करा जाएगा। जिस तरह से नमक से इन लोगों ने रेत को मिलाया है, इसी तरह इनसे इनके खाने में रेत मिलाई जाएगी। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे प्रदेश की सरकार है, इस ओर हमेशा ध्यान दे रही है और देती रहेगी। लेकिन मैं पंकज भाई एक और चीज कहना चाहता हूं, कांग्रेस के पास के जनाधार के मुद्दे खत्म हो गए हैं क्या? आप कभी ये तो वही वाली बात हो गई कि बंदर के हाथ में अगर हल्दी की गांठ अगर आ जाए तो अपने आप को पंसारी समझने लगता है। इन्होंने बस वो बालू को देख लिया, रेत को देख लिया, रेत और नमक में, और वो भी इनके द्वारा संज्ञान में नहीं लाया गया। वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म से आया और उस पर भी हमारी सरकार ने तुरंत कार्रवाई करने की कोशिश करी और कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस को, जहां तक मुझे मैं समझ पा रहा हूं कि इनके पास मुद्दों की इतनी कमी हो गई है कि ये हर चीज पे राजनीति खोज रहे हैं और ये 2027 की पिच तैयार कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होने वाला है। आप देखिए आजकल इनके यहाँ एक नेता आए हुए हैं जो हर जगह उछल कूद कर रहे हैं, उछल कूद करने में लगे हुए हैं, और जिनको कांग्रेस कभी तवज्जो नहीं देती थी और आज वो इतनी उछल कूद नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर प्रदेश के गरीब के थाली में नमक का स्वाद बिगड़ेगा, मिट्टी का स्वाद आएगा, तो उसको लेकर चिंता है। ये मतलब सियासत की बात नहीं है ये सतीश भाई, ये हम भी आप भी नमक खाते हैं घर में, तो थोड़ा चिंता हो जाती है कि हम कई बार पंकज भाई जो गरीबी हटाएंगे नारे के तौर पे नेहरू जी चुनाव लड़ते हैं, इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती, राजीव गांधी चुनाव लड़ते हैं और गरीबी हटती नहीं है। ये मजाक बनाने वाले गरीबों का, और हमारी सरकार में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ जाते हैं। तो ये बताइए, तो हमें ज्यादा फिक्र है नहीं फिक्र है? करोड़ों लोग आ गए तो फ्री का राशन, ये नमक क्यों दिया जा रहा है? मैं आऊंगा आपके पास। संदीप भाई से भी ले लेता हूँ, युवा हैं, युवा विंग के नेता हैं, जोशीले भी हैं। क्या लगता है संदीप भाई, ये जो नमक में रेता आ रहा है, हरीश रावत जी कह रहे हैं यहाँ तो आप नमक दिखा रहे हो, यहाँ तो सब पूरी दाल काली है, आटा चावल सब में मिलावट ही मिलावट है, दूध पनीर का जिक्र भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई और समाचार प्लस का। लेकिन जिस प्रकार से अभी हमारे सतीश भाई ने कहा, सतीश भाई डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी के बचाव में सारी बातें बोलने लगे हैं। लेकिन जब से आजादी के बाद, जब से कांग्रेस खाद्य सुरक्षा बिल लाई है, तब से आज तक कभी कांग्रेस ने ना अपने मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री की फोटो नमक के पैकेट पे लगाई एक, और ना आज तक किसी महिला ने या किसी इस प्रदेश हो या इस देश के किसी आम जनमानस ने न प्लास्टिक के चावल का हो, न ये रेत और नमक का बात आज तक उठी है। आप लोग या हम लोग इतने सालों से हैं, आज तक कभी भी कांग्रेस सरकार में ये मामला कभी सामने नहीं आया। लेकिन आज जो बात है, इस प्रदेश और इस देश के अंदर आपदा से लोग त्रस्त हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को केवल और मुख्यमंत्री और जो भाजपा के जो नेता हैं वो केवल अपने मुख्यमंत्री की ताजपोशी करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो गरीब जनता है उसमें प्लास्टिक के चावलों का जो मुद्दा पहले आया है, आज तक सीएम साहब ने उस पर क्या कार्रवाई की? और आज जो नमक का मामला आया, नमक एक ऐसा हमारा जो खाद्य पदार्थ है जो पूरे विश्व में
हर कोई व्यक्ति उसको इस्तेमाल करता है खाने में। लेकिन आज से पहले, आजादी के बाद आज तक कभी नमक में रेत नहीं पाया गया है। लेकिन भाजपा सरकार में इतनी भ्रष्टाचारी है, इतना तानाशाही है कि आज आम घर में जो नमक पहुंच रहा है उस पर भी मुख्यमंत्री की फोटो है और नमक में रेत मिला जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि इस प्रदेश और इस देश में कितना भ्रष्टाचार है और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। क्योंकि गरीब जनता जो है उसके घर में अगर कुछ ना भी हो तो वो नमक के साथ रोटी खा सकता है, लेकिन जब नमक में ही रेत हो और घर में चावलों के बजाय प्लास्टिक के चावल अगर आने लग जाएंगे तो इस प्रदेश की जनता क्या खाएगी और क्या इस गरीब जनता का होगा। इस पर मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। और जो इस हमने पहले भी इसमें मांग किया, कांग्रेस ने जो बात पहले भी उठाई है प्लास्टिक के चावल, जो हमें बीपीएल परिवार में, मैं खुद एक बीपीएल परिवार से आता था और हमने प्लास्टिक के चावलों को अपने घर में खुद देखा है, लेकिन हमने उस पर भी कार्रवाई की थी, लेकिन आज तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा है। तो पंकज भाई से साबित होता है कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना अंतर है। और जब से खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस के टाइम से आया है, आज तक कभी नमक में कभी रेता नहीं आया है और न भाजपा की, न किसी प्रधानमंत्री की फोटो नमक के पैकेट पाई, न मुख्यमंत्री की फोटो आई। तो इससे आपको साबित पता चलता है कि देश में क्या स्थिति है और इस प्रदेश की क्या स्थिति है। जी, चिंतित करने वाली चीजें हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की बीजेपी की हो। भैया नमक में अगर रेता आएगा, चावल में अगर प्लास्टिक का चावल आएगा, गेहूं में कंकड़, दाल में कंकड़ गिरा दिया जाएगा, पनीर में दूध में मिलावट करके जनता को परोसा जाएगा। अभी तो एक कल परसों में देख रहा था नकली दवाइयों का एक भंडाफोड़ हुआ है। मेरा मतलब यही है ना पंकज भाई कि आज तक कभी नमक में रेत, जी चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री की फोटो आई है, लेकिन जब इतना भ्रष्टाचार है तो उस पर फोटो क्या आने वाले लोगों को क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं। इस प्रदेश की गरीब जनता आजकल आपदा से त्रस्त है। छवि को लेकर बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिप टॉप रहते हैं और अच्छा दिखना चाहते हैं, बोलकर भी अच्छा दिखना चाहते हैं, योजनाओं से भी अच्छा दिखना चाहते हैं। अब ये तस्वीर में हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड की टोपी दोनों ने पहनी है, धामी जी ने भी, मोदी जी ने भी, और ये नमक गरीबों तक पहुंच रहा है। आपने कहा कि गरीबी कांग्रेस ने नहीं हटाई, मैं ये कहता हूं कि बीजेपी भी नहीं हटा पाई। अगर हटा पाई होती तो ये रेते वाला नमक नहीं हम दे रहे होते हैं अभी तक इस तरह से। पंकज भाई जो ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, ये किसी कांग्रेस के वर्कर ने, कांग्रेस के लीडर ने आप पर नहीं भेजा है, ये एक आम जनता ने भेजा है। चाहे नमक है, इस पर मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। के बाद बहुत से लोगों ने किया है। सतीश भाई, ये कमीशन का खेल कब बंद होगा? सरकारें बदलती हैं लेकिन कमीशन का खेल बंद नहीं होता और उसी चक्कर में मिलावट, दवाइयां नकली हो जाती हैं, नकली रैपर लगाए जाते हैं, नमक आ जाता है, नमक में आ जाता है रेता, कंकर आ जाते हैं दाल और चावल में, नकली चावल की बात हो जाती है। ये सब कमीशन का खेल है। पंकज भाई, पहले तो मैं संदीप भाई के सवालों के जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने बोला कि हमारी सरकार में ना प्रधानमंत्री की फोटो लगती थी ना मुख्यमंत्री की। अरे महाराज, आपको जरूरत ही कहा थी नमक के पैकेटों में फोटो लगाने की या तेल के पैकेटों में? आपके नाम पे तो स्कूल बन जाया करते थे, आपके नेताओं के नाम पे तो विश्वविद्यालय बन जाया करते थे, मेडिकल कॉलेज बन जाया करते थे। तो आप लोग तो बड़े लेवल के लोग थे ना। आप लोग कहाँ नमक के पैकेट में फोटो लगाने वाले लोग थे? और दूसरी बात जो है, बात आई, ये बोलते हैं कि हमारी सरकार जब थी ना नमक में रेत पाया गया ना पाया। अरे महाराज, आपके समय में तो कुछ मिलता ही नहीं था। लोग कई कई घंटों की करके दिनों लाइन में लगे रहते थे, तब नंबर आता था गल्ले की दुकान पे। और उस पे भी मिलावट ऐसी, चेक कौन करेगा, जांच कौन करेगा? सब तो आपका ही था। तो आपके पास तो सारी चीजें थी, तो आपने तो सब चीजें अपने हिसाब से करी। और पंकज भाई, जो मजे की बात ये आई कि संदीप भाई ने बोला कि मैं भी बीपीएल परिवार से आता था, तो कहीं देखो, कहीं इसी हमारी राज्य की सरकार में तो बीपीएल कार्ड से ऊपर तो नहीं आए ये। तो ये एक जांच का विषय होना चाहिए। यहाँ पे तो संदीप भाई ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मैं भी बीपीएल परिवार से आता, तो निश्चित तौर पर बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ, मैं निश्चित तौर पे संदीप भाई, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, ये मोदी सरकार की वजह से या बीपीएल कार्ड से ऊपर आए होंगे, मैं निश्चित तौर पे लिख के दे सकता हूँ। और ये बात आपका दिल भी जानता होगा, मैं आपको बताता हूँ ये बात। अगर आप नहीं बोल रहे, मैं बता रहा हूँ। इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है, वो हमारी शिक्षा का असर है, हमारे परिवार की शिक्षा का असर है। और हम लोगों ने जिस शिक्षा पढ़ाई करी है, उसमें भाजपा सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये शिक्षा में भी हमारी सरकार का रोल रहा होगा। जब आप हायर एजुकेशन कर रहे होंगे, जब आप उस वाली क्लास में जा रहे होंगे, तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी जो प्रदेश की सरकार है उसका योगदान रहा होगा। और रही बात, जो बात आई
कि गरीबी नहीं घटी है। मैं कहना चाहता हूं एक निष्पक्ष तौर पे आंकड़े जारी करवा दीजिए किसी एजेंसी से। अब ये उलझुल एजेंसियों से तो खूब पैसा देके करवा लेंगे। एक बात बताइए, जब दिवाली भी आएगी, आगे दिवाली आती है, हम देखते हैं कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट, ढाबों, बड़े बड़े सब जगह खाद्य विभाग वाले पहुंच जाते हैं, वो जांच पड़ताल करते हैं, सैंपल लेते हैं, कहते हैं कि भैया आपका फूड दिक्कत कर सकता है, खाना लोगों को बीमारी हो सकती है। तो ये सरकारी योजनाओं में जो चीजें आती हैं उसकी जांच क्यों नहीं करते बल्कि देने से पहले? फ्री में दे रहे हैं करके कुछ भी दे देंगे। लेकिन पंकज भाई, जिनमें भ्रष्टाचार पाया गया है, लेकिन भाजपा चाहती है कि उसका जो इन्वेस्टिगेशन करे वो नेहरू जी करें। आज भाजपा में यही तो चल रहा है ना। लेकिन मैं सतीश भाई, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जहां से हमने पढ़ाई, आप हमारे हम उम्र हैं, जहां से भी हमने पढ़ाई करी है, जिन स्कूलों से भी, वो सारी स्कूल कांग्रेस की देन है। लेकिन कांग्रेस के द्वारा जो फूड बिल लाया गया है, उसके माध्यम से आज इस देश की जनता कांग्रेस को याद करती है। लेकिन उस कांग्रेस के टाइम पर इतना भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं था जितना आज भाजपा में है। कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि सिस्टम में जो कमीशन खोरी की जड़ें इतनी गहरी हो गई, वो कब हुई, क्यों होने दी गई, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? आज तो ये अब नमक भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा और हम लोग बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं। सतीश भाई, नहीं, देखिए पंकज भाई, ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, और ये आपने देखा होगा कि जो विगत वर्षों में धर्मांतरण को लेके हो, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, भू कानून हो, इतने सख्त कानून लाए गए हैं। और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर भी सोच रहे होंगे, और हमारी सरकार इस ओर सोच रही होगी कि जो मिलावट का धंधा करने वाले लोग हैं, इनको किस तरह से नकेल कसा जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो विपक्ष और पक्ष का मुद्दा ही नहीं है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आगे बयान दे दिया कि भाई जो इन लोगों ने जो कार्य करा है, जो इसमें जिसकी भी जो मंशा रही होगी, उस पर कठोरतम कार्रवाई करी जाएगी। और आप ये देखिए, धड़ल्ले से सब जगह जिलों में वहां औचक निरीक्षण करे जा रहे हैं, वहां के सैंपल लिए जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं इसमें तो कुछ रही नहीं कि कोई लंबो लबाव है इसमें कुछ। ये तो देखिए पूरी प्रदेश की जनता देख रही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनके जो प्रशासनिक अधिकारी है वो किस तरह से आगे बढ़ के छापे मार रहे हैं। अच्छी बात है, धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं सतीश भाई, ऐसी बात नहीं है। जहां पर काम अच्छा होता है मैं खुद बोलता हूँ, ठीक है, युवा है और उनकी सोच, उनका विजन अच्छा है। बस इतना सा है कि ये जो नमक में रेता आया, ये क्यों आया, ये कौन सी प्रोसेस से निकल कर आता है? मैंने जांच पड़ताल की। आपने क्या जानने की कोशिश की है कि पैकेजिंग कैसे होती है और ये नमक कहाँ से आता है? कौन एजेंसी नमक को देती है? सतीश भाई की कोशिश। देखिए पंकज भाई, ये सरकारी तंत्र है और सरकार का सिस्टम है। जिस हिसाब से जो कंपनी को हायर करा होगा, कुछ शॉर्ट लिस्ट करा होगा, तो वो कुछ ना कुछ अपने पैमाने पे तकनीकी रूप पे सटीक बैठी होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कंपनी चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी एजेंसी इस पे कार्य कर रही हो, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि अगर किसी ने ये कार्य करा है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन ये हमारी सरकार इसको झुटला नहीं रही है कि वो नहीं, नमक में रेत नहीं आया या कुछ अलग चीज थी, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार इस चीज को मान रही है कि वाकई में रेत में नमक में रेत आया होगा और उस पर कार्रवाई करी जा रही है। अब लेकिन अगर ये बोले कि ऑन द स्पॉट ना खाते ना भाई, जो हरीश रावत बोले सही, ऐसा तो नहीं हो सकता। सारी चीजें जांच पड़ताल करी जा सकती है कि आखिर हुआ कैसे, ये कहाँ कमी बेसी रही, कौन सी प्रोसेसिंग ऐसी चल रही थी कि इसमें रेत आ गई, और रेत का आने का क्या वजह थी। तो ये सारी चीजें जांच का विषय, निश्चित तौर पर जांच होगी और रिजल्ट सामने आएगा सबके। कब से दिया जा रहा है ये नमक, कब से मिल रहा है? मैं बता दूं, आप दोनों को ही बता दूं कि मैंने जांच पड़ताल करने की कोशिश की, मैंने जानने की कोशिश की भैया ये कौन सी कंपनी है। वो जाहिर सी बात है गूगल पर नहीं मिला मुझे, मैंने किसी अधिकारी से बातचीत की, करवाई। मेरी भी कहाँ सुनते हैं अधिकारी, किसी से मैंने बात करवाई, तब मुझे निकल कर सामने आया ये दरअसल केंद्र की योजना है। ये केंद्र नमक दे रहा है, ये केंद्र की कोई एक अपनी कोई एक यूनिट है, वो इस नमक को दे रही है। इसके लिए पैकेजिंग के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, इसकी पैकेजिंग के लिए किसी को जिम्मेदारी नहीं ठहराई गई है, ये कहा गया मेरे को। और साथ ही ये कहा गया, हाँ, इसकी जांच के लिए जो टीमें हैं वो जांच करती है, जांच के लिए प्रावधान है उसमें। लेकिन पैकेजिंग पर जैसे हम कहते हैं ना, किसी कंपनी को, ठेकेदार को ठेका दे दिया और उसने पैक कर दी होगी ऐसे करके, वो कोई है ही नहीं। इसीलिए मोदी जी यानी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई योजना है और प्रदेशों में भी जाती है, लेकिन वहां मोदी जी की जगह और प्रदेशों के मुख्यमंत्री की फोटो लग जाती है। नमक यही वाला जाता है, ये जो वाला है। तो ऐसे में मैं सवाल उन अधिकारियों और खाद्य विभाग के अधिकारियों को लेकर भी करता हूँ, जो खाद्य विभाग के अधिकारी त्योहारी सीजन में 10, 5 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए के लिए छोटे छोटे ढाबों को नहीं छोड़ते हैं, वो ऐसी चीजों पर क्यों गंभीर नहीं होते हैं?
ये जांच पड़ताल करने वाले लोग जिनको जिम्मेदारी ठहराई गई है सतीश भाई, वो लोग बिना जांच पड़ताल किए इसे ओके कर देते हैं, इस नमक को भेज देते हैं, गरीबों तक पहुंचता है ये नमक। बाकी तो बड़े लोग, आप लोग शायद टाटा का नमक खाते हो, आजकल वो आ रहा है, पिंक सॉल्ट आ रहा है, वो नमक खाते हैं ज्यादातर लोग, बड़े लोग कहते हैं। मेरे वहां तो छोटा वाला ही खाता हूं मैं, कभी कभी बड़ा वाला भी खा लेता हूं, लेकिन वो पिंक सॉल्ट। लेकिन उन सबके बावजूद चिंता मुझे उन लोगों की है। एक तो कहा आपने गरीबी, चलिए गरीबी हटेगी, धीरे धीरे हटेगी, एकदम से नहीं हट सकती है, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके निवाले में हम लोग सही तरह की चीजें नहीं दे पा रहे हैं और नाम दे रहे हैं पोषण योजना का, और पोषण योजना के चक्कर में अब उनको अस्पताल भेजने का काम करेंगे तो कैसे चलेगा। संदीप भाई आपके पास में आ रहा हूं, ऐसे मामलों को जनता देखती है, आप लोग उठाते हैं मामला। चलिए मेरे को लगा कि पहले सियासी बयान ही हो सकता है हरीश रावत जी का। अब सतीश भाई बता रहा हूं, आपने कहा ना खाता ना वही जो हरीश रावत के वही सही। अब विपक्ष का काम जो है वो आईना दिखाने का है, हरीश रावत जी ने कहा ये। हरीश रावत जी ने ना एक दवाइयों पर भी बात कही कि दवाइयों में भी नकली दवाइयां आ रही हैं प्रदेश में, और उन्होंने बात की नहीं। प्रदेश में एक खुलासा देहरादून में ही हुआ है, एक पति पत्नी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने पंजाब से, और एक बड़े नेक्सस का खुलासा हुआ है उसके जरिए। कुछ लोगों की गिरफ्तारी पहले हो गई, 10, 12, 15 लोग गिरफ्तार हो गए उसमें। ये नकली दवाइयों की सप्लाई करते थे उत्तराखंड में, यानी दवाइयां भी नकली हो गई। संदीप भाई नमक खा के आदमी बीमार हो गया, अगर अस्पताल जाएगा वहां नकली दवा मिलेगी, ये स्थिति हो रही है। अब मैं आपको कुछ बोलूं, आप बोलेंगे बीजेपी को कुछ बोला, आप बोलेंगे कांग्रेस ना, क्यों, क्या कहेंगे संदीप भाई? नहीं सतीश भाई, पंकज भाई, मेरा यही मानना है कि जो चीजें जो आम जनमानस तक, ये नमक जैसे, चावल जैसे और दवाइयां जैसे, ये जो लोकल जो सामग्री पहुंच रही है, उससे आम जनता को कितना नुकसान होगा। राजनीति चलती रहेगी इस प्रदेश से, हम इस प्रदेश के लोग हैं, लेकिन इस प्रदेश का जो आम जनमानस को हो रहे नुकसान का हमारी जिम्मेदारी है। बात एक विपक्ष के साथ साथ हम इस प्रदेश के नागरिक भी हैं, और हमारा पहला कर्तव्य है कि हम इस प्रदेश में हो रहे जो आम जनमानस के साथ, जो गरीबी लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और हम करते रहेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि हमने 1 साल पहले भी ये प्लास्टिक के चावल वाली बात उठाई थी, मुख्यमंत्री ने उस पर क्या एक्शन लिया। आज ये बात नमक वाली आई है और मुख्यमंत्री ने केवल इतना कहा कि हम जरूर जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन पंकज भाई, हम आपसे वादा करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हम दोबारा इस डिबेट में आएंगे और हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कार्रवाई की है। सतीश भाई से बात, मुख्यमंत्री जी ने क्या कार्रवाई की, हम 1 हफ्ते बाद पूछेंगे। ठीक है, वो आजकल आपके नेता है हरक सिंह रावत जी, काफी अच्छा बोल रहे हैं और उनकी बातों का असर भी हो रहा है। उन्होंने कहा पौड़ी में अधिकारी कमिश्नर नहीं बैठता, बैठने लग गया, वहां पहुंच गया कमिश्नर साहब, और आदेश भी हो गए कि अब वो 2-3 दिन वहीं बैठेंगे, वहां से हिलेंगे नहीं। ठीक, उन्होंने कहा गैरसैंण में सत्र नहीं, मजाक होता है, ठीक वैसा ही हुआ, 1.5 दिन में सत्र खत्म हो गया। अब मैं चाहता हूं कि हरक सिंह रावत इस नूण वाले मसले पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी तक तो उन्हें फायर हो जाना चाहिए था ना, क्यों फायर नहीं? बिल्कुल अगर नमक वाले मामले में हरीश रावत जी ने अगर बोला है, हरीश रावत ने एक विपक्ष की आवाज को मजबूत किया इस प्रदेश के अंदर, आम जनमानस की आवाज को उठाया है, तो जरूर हरक सिंह रावत भी इस बयान पर मुखर होंगे। और हम पूरे कांग्रेस पार्टी आम जनमानस के साथ हो रहे अन्याय के साथ, चाहे आपदा हो, चाहे हमारे अभी नया मामला हुआ है, हमारी एक बहन सुशीला देवी की हत्या हुई है गैरसैंण में बिना डॉक्टरों के, हम लोग कब से वहां आंदोलन कर रहे हैं। हमारा वहां साथी मोहन भंडारी नगर पंचायत अध्यक्ष है, उसने आंदोलन किया है, लेकिन आज तक सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। हमारा सिमली में ऐसी व्यवस्था है, कर्णप्रयाग में हमारी ऐसी व्यवस्था है, माता बहनें आए दिन 108 में बच्चों को जन्म दे रही है। तो ये इस प्रदेश की स्थिति है, ये हमारे जिले की स्थिति है। क्या आम जो गैरसैंण की हम बात कर रहे हैं, गैरसैंण में अभी 1 हफ्ते पहले एक सुशीला 22 वर्षीय हमारी बहन ने अपने प्राण त्यागे हैं, बिना डॉक्टर और बिना उनका जो गर्भावस्था में दिक्कत होने के कारण, डॉक्टर न होने के कारण उन्हें अपनी जान दी। तो इसको लेकर हमने बड़ा आंदोलन वहां पर गैरसैंण में किया है। लेकिन सरकार और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, उनको केवल और केवल भ्रष्टाचार से और अपने इस प्रदेश को लूटने से मतलब है। उनको इस प्रदेश की आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल चुनाव के नाम पर आगे जैसे चुनाव आएगा वैसे बस लोगों को जातियों के नाम पर बांटने का काम करेंगे, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटने का काम करेंगे। आज आपदा में पटवारी तक लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं। हमारे नारायणनगर थराली में इतनी आपदा आई है, हमारे नोटी रोड में इतनी आपदा आई है, हमारे पोखरी में आपदा आई है, लेकिन सरकार का कोई भी व्यक्ति वहां पर पहुंचने को तैयार नहीं है। तो आप सकते पंकज भाई कि हम क्या अपेक्षा सरकार से करेंगे? मेरा ये मानना है कि जो बात आज नमक की थी ना, बढ़िया, तो नमक पर हम मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो अधिकारी नहीं बैठते हैं, वो चाहे गढ़वाल कमिश्नर हो या मऊ कमिश्नर, तो बैठते हैं,
और नैनीताल बैठे या हल्द्वानी बैठे हैं वो देखे, मैंने पहले से ही देखे। रौतेला साहब थे, वो भी वहीं बैठते थे, दीपक रावत वहीं बैठते हैं, और मैं उसी इलाके से आता हूँ तो रास्ते में मिल ही जाते हैं, वहां बैठते हैं वो लोग। लेकिन ये पौड़ी वाले देहरादून बैठते थे, इनकी शिकायतें आ रही थी, बार बार खबर ऐसी थी। सतीश भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये आयोडीन युक्त नमक इस पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा था अभी, और गर्भवती महिलाओं को भी यही नमक खाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप इस नमक को खाइए। जो गरीब तबके के लोग हैं, माताएं बहनें, वो लोग इस नमक का ही इस्तेमाल करती होंगी। वरना अब थोड़ा सा देखिए ना कैसी तकलीफ, जो जिस समय डॉक्टर ये कहता है तो अपना खान पान आप सही रखिए, मतलब इसको एक इंसानियत के हिसाब से आप लोग सोचिएगा, एक पार्टी के नजरिए से मत सोचिए। आप एक उत्तराखंडी के हिसाब से सोचिए, वहां के महिलाओं के हिसाब से सोचिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं जिन्हें आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए कहा गया होगा। हो सकता है कोटे में 2 आते होंगे तो उसने कहा होगा 3 दे दो भैया, दे भी दिए होंगे कोटे 2 आते कहीं पे, लेकिन उन सब के बावजूद अगर उसमें रेत वाला नमक उसको मिल रहा होगा तो कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सतीश भाई। पंकज भाई, निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं साथ में आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, कोरोना के समय से हमारी जो केंद्र सरकार है वो गरीब कल्याण योजना के नाम पे गरीब लोगों को अन्न प्रदान कर रही थी और अभी भी कर रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना के अंतर्गत राशन दिया गया मुफ्त में। मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत में वही किट, वही नमक आप बोल रहे हैं जो कि केंद्र सरकार से दिया जा रहा है, वही दिया जा रहा था। लेकिन सिर्फ उत्तराखंड में ये कमी आई है, सिर्फ उत्तराखंड में अगर आप रेत मिली है तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये जांच का विषय है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि इसमें जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए, जो विपक्ष टॉर्च लेके हमारे पीछे पड़ा रहता है कि कहां पे कौन सा नुस्ख निकल जाए। आपका काम है नहीं, सरकार चलाना। आप मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं पंकज भाई, मेरी बात कंप्लीट होने तो दीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं कह रहा हूं तो विपक्ष जब हमारे पीछे टॉर्च लेके पड़ा हुआ है तो आपको लगता है कि इतने सालों से अगर वो खाद्यान्न पूरे देश में बांटा जा रहा है तो उसमें रेत निकली है तो अभी पता चला है? ये निश्चित तौर पर कोई खेप होगी, कोई लॉट होगा जिसमें कुछ ना कुछ कमी रही है या कुछ रहेगी। आप देखिएगा, जब जांच होगी निश्चित तौर पे आएगा सामने। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आप ये नहीं बोल सकते कि ये पूरे के पूरे देश में अगर नमक दिया जा रहा है तो सब जगह रेत आ रही है। हो सकता है किसी लॉट में कोई कमी आ गई हो, कुछ हो, ये जांच का विषय है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये सामने आएगी, आप निश्चिंत रहिए, ये जांच जो भी होगी उसका परिणाम सबके सामने आएगा। जी नहीं, मैंने आपको इंसानियत कहा था, मैंने ये सोचने और जानने की कोशिश की कि मतलब कितना खतरनाक हो सकता है, बल्कि गर्भवती महिलाओं को ये नमक हम देंगे, उन्हें कईयों ने खाया भी होगा। पता नहीं नमक की सच्चाई रिपोर्ट कब आए, कब नहीं आए और क्या हो, कौन सा अधिकारी जेल में जाए, कोई बड़ा जाए छोटा जाए, लेकिन जिन लोगों ने ये नमक अब तक सेवन किया होगा, आपने कहा कि देश भर में नहीं शिकायत आई, जब कहीं एक बार शिकायत आती है सतीश भाई तो ऐसे ही आती है, कहीं पर गड़बड़ी किसी को दिखती है तो उसके बाद वो कहता है कि देखिए इसमें ऐसी गड़बड़ी हुई है। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं जांच पड़ताल करने के लिए, जिन्हें मोटी रकम दी जा रही है तनख्वाह के तौर पर, वो लोग अपना काम स्वयं करते, समय पर करते, तो किसी आम इंसान तक ऐसी चीजें पहुंचती नहीं, वो दिखाता भी नहीं ना। अब जाके जब लोगों ने तहलका मचा दिया, देखिए कैसे कल देहरादून का पूरा इलाका, चाहे वो ऋषिकेश का हो, चाहे मसूरी का हो, चाहे वो हरिद्वार का इलाका हो, डीएम तहसीलदार, एसडीएम तहसीलदार डीएम के निर्देश पर कैसे भाग रहे थे। यही फुर्ती तो चाहिए, इनका काम क्या है, इनका काम यही तो है, क्यों? लेकिन नहीं, पौड़ी वाले देहरादून में बैठे रहते हैं, बल्कि सालों साल वो पौड़ी नहीं जाते हैं, कहीं के कहीं बैठे रहते हैं। ये असलियत है अधिकारियों की, आप मानेंगे इसको? नहीं पंकज भाई, मैं निश्चित तौर पे मानता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इनके नेता हैं जो आजकल बहुत उछल कूद कर रहे हैं, पूरी प्रदेश की जनता उनके नाम से वाकिफ होगी, मैं नाम ना भी लूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये हुआ क्यों? ये आज आपको सुधारी है? आप इतनी बार कांग्रेस में, भाजपा में कैबिनेट मंत्री रहे, आपके समय पे एनडी तिवारी जी कैंप ऑफिस मंडल आयुक्त का देहरादून में बना देते हैं। आप वहां थोड़ी से पहली बार उस जिले से चुन के आते हैं, आप वहां से विस्थापित हो जाते हैं उसके बाद, और आज आपको 2027 दिख रहा है इस वाले प्रकरण में। यह तो गलत बात है पंकज भाई, इसको बिल्कुल विरोध करा जाएगा। हमारी सरकार बिल्कुल संजीदा है, हमारी सरकार बिल्कुल संजीदा है। और ये देखिए पंकज भाई, उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, यहाँ पे अधिकारियों का जो हमारे आईएएस कैडर है वो कम है, कम संख्या में रहते हैं, तो अधिकारियों को एक अधिकारी पे 5-5 डिपार्टमेंट होते हैं। ये देखिए आज पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब आप उस पौड़ी जनपद से पहली बार आप चुन के जाते हैं, आपको एक विधायक बनाया जाता है, तो आपकी उस पौड़ी जिले के प्रति जिम्मेदारी आज आ रही है 2025 में, आज आपको अब याद आ रही है?
लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए पंकज भाई, हमारी सरकार हर चीज में जिम्मेदारियां पूर्ण रवैया अपनाती है, और जो भी हमारे प्रदेश के लिए जो भी चीजें हमारे प्रदेश के लिए जरूरी हैं और महत्वपूर्ण है, उन पे हमारी सरकार निश्चित तौर पे आगे कार्य कर रही है और करते रहेगी। नहीं, यही सवाल आपका सतीश भाई उन लोगों के उस महिला के लिए भी कहेंगे जिस महिला ने सबसे पहले ये नमक वाला वीडियो वायरल किया था, बनाया था और सोशल मीडिया पर डाला था कि भाई आपको इतने समय से आप नमक खा रहे थे, आज याद आ रही है आपको। देखिए, परेशानी जब जिसे लगी, आप सियासी चस्पे से देख लीजिए, लेकिन जब परेशानी मुझे लगेगी, मैं सवाल पूछूंगा सतीश भाई, ये गड़बड़ क्यों हो रही है? ये तहसीलदार जो इधर ये मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार वाले जो भाग रहे हैं एसडीएम साहब इधर से उधर, ये पहले क्यों नहीं भाग रहे थे? पहले जांच पड़ताल करते, कोटेदारों के वहां छापे पड़ते, पता लगता, सैंपल भरा जाता है, कहां पर नकली कहां पर असली, कुछ खुलासे होते, सब सजग रहते, सबको पता है कि सिस्टम सोया हुआ है, बनाओ, नमक में रेत मिलाओ। नहीं पंकज भाई, देखिए क्या है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो खुद एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, और आपने देखा होगा कि वो हर चीज में आगे बढ़ चढ़ के आते हैं। मुख्यमंत्री जिम्मेदार होने से क्या हो गया? अब मुख्यमंत्री जिम्मेदार, मैं ये कहना चाह रहा हूँ पंकज भाई, वो सोशल मीडिया में जो महिला का वीडियो आया उसी को संज्ञान लेके तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी जांच के आदेश दे दिए। अब आप बताइए, मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसमें कितने समय तक पौड़ी वाले कमिश्नर साहब देहरादून में मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठे रहे? ठीक, आप कहते हैं कि ठीक है, वो काम मेरे को पता है, वो उनकी तारीफ जहां होनी चाहिए वहां होती है। इतने सालों तक पौड़ी वाले कमिश्नर साहब के बगल में बैठे रहे, लेकिन कभी उन्होंने ऐसे कहा चलो उठो जाओ जरा देख के आओ, जाओ। ये क्यों? बताइए ना, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों हरक सिंह रावत के बाद आप आ रहे हैं? नहीं तो पंकज भाई मैं वही बात अगर आपसे पूछूं कि हरक सिंह रावत को आज संज्ञान में आ रहा है जब वो 4-5 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह गए हैं? मैंने उन्होंने बोला कि मेरे को समझ आएगा जब तब बोलूंगा मैं। अब मैं बोला नहीं, उन्हें कभी समझ में नहीं, उन्हें देखिए कभी समझ में नहीं आएगा। वो सिर्फ एक रोटियां, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सब सिगुफा छोड़ रहे हैं। रूटीन में जो कमिश्नर साहब हैं वो जाते रहते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि वो रूटीन वर्क वहां कर नहीं रहे या रूटीन में वो जा नहीं रहे, जैसे जैसे रूटीन होता है वो जाते हैं वहां पे। मंडल एक तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो यही चीजें अगर नमक में रेत आप लोगों को मिलेगा, राजनीति के लोगों को मिलेगा या प्रदेश के बड़े नेताओं को मिलेगा, तब कैसा होगा? संदीप भाई एक बात बताइए जी, जब बात आती है ना, जैसे महिला ने वीडियो वायरल किया, हरक सिंह रावत ने पौड़ी वाला जिक्र किया, तो उसके बाद असर हुआ ना। अब दिक्कत यह है कि मेरे को जहां तक जानकारी है, साल भर हो गया था पौड़ी वाले कमिश्नर साहब को, वो गए नहीं थे वहां शायद, ठीक, जहां तक मुझे जानकारी। और वैसा ही ये खाद्य विभाग वाले और एसडीएम तहसीलदार की जिम्मेदारी। जब ये महिला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया कि देखिए नमक में आप रेता है, तो उसके बाद देखिए डीएम ने कैसे कहा, बोले सब भागो फील्ड में, कोटादारों का छापा मारो। बीच में कभी आपने सुनी ऐसी खबरें कि भाई छापा पड़ा है फलानी जगह, इतनी बड़ी मात्रा में नकली ये मिला नहीं, क्योंकि अधिकारी जाते नहीं है, उसका फायदा कोटेदार उठाते हैं, उसका फायदा लोग उठाते हैं। कमिश्नर साहब पौड़ी नहीं बैठे तो जितने उनके अंडर में अधिकारी थे कोई नहीं जाता था काम करने के लिए, कौन ही नहीं उठाते। क्यों? पंकज भाई, सरकार कितनी जागी हुई है इस बात से पता चलता है कि जब धराली में इतनी बड़ी आपदा आई तो मुख्यमंत्री जी दूसरे दिन दिल्ली पहुंच गए। उत्तराखंड जरूरी था या दिल्ली जरूरी था, पहली बात। और भाजपा की इस प्रदेश में सरकार 10 साल से है। आए दिन घटनाएं क्या हो रही है, महिलाओं के साथ क्या दुराचार हो रहा है। और अभी मुख्यमंत्री के करीबी हिमांशु चमोली का मामला सामने आया है। सरकार कितनी, मुख्यमंत्री अपने आप को कितने पाक साहब है। 2000 के बाद, 2014 के बाद जब से इनकी सरकार आई है, और 2022 से पहले उत्तराखंड में कितने जल्दी 200 से 300 पट्टे हुए हैं खनन के, उसका मामला पूरे प्रदेश ने देखा है। तो मुख्यमंत्री भी कितने, और अभी नारायणनगर थराली में मुख्यमंत्री आए आपदा में, लोगों ने उनका विरोध किया और मुख्यमंत्री को आने नहीं दिया गया। और जोशीमठ में इतनी आपदा है, कर्णप्रयाग बहुगुणा नगर 10 सालों से खिसक रहा है जमीन पर। आए दिन डीएम और धन सिंह रावत हमारे प्रभारी मंत्री हैं चमोली के, आए दिन लोग उन पर ज्ञापन लेके जा रहे हैं, लेकिन धन सिंह रावत जी के कानों में जू तक नहीं रहेंगी है। तो ये सरकार कितनी चिंताजनक है इस प्रदेश के लिए, ये सबको पता है, लेकिन आने वाले समय में लोग इनको बताएंगे। आज इन्होंने 4 दिन का सत्र घोषित किया था गैरसैंण के अंदर, भाजपा सरकार ने 4 दिन का सत्र घोषित किया और 1.5 दिन में भाग गए।
इससे सरकार का पता चलता है कि सरकार उत्तराखंड वासियों के लिए कितनी संवेदनशील है, आपदा के लिए कितने संवेदनशील है, महिला आरोग्य के लिए कितना संवेदनशील है, तो इससे पता चलता है। क्यों पूछ रहे हो और आज क्यों पूछ रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे भाई? विपक्ष में इसीलिए बैठे हैं कि उनके पास उस तरह का अधिकार नहीं था कि वो सत्ता चलाएं या कामकाज करें या वो अधिकारियों को निर्देशित करें। जो उनको जनता ने हक दिया, वो हक का वो इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो यहाँ पर संदीप हो या फिर हरीश रावत हो या हरक सिंह रावत हो। ऐसे में ऐसे संवेदनशील मामलों पर थोड़ा बहुत कहकर पल्ला झाड़ देना ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, कई बार कई अधिकारी पहुंचते हैं। अभी एक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग वाला मामला चल रहा है, वो जो टनल बन रही है वहां पर, और वहां पर एक गांव है, वो गांव काफी प्रभावित है उस टनल की वजह से। टनल बन रही है तो नीचे ब्लास्ट हो रहा है, तो ऊपर गांव में दरारें आ गई है। बहुत वो खबर आ रही थी सतीश भाई। देखिए, इसको एक उत्तराखंडी के हिसाब से सोचिएगा, उस गांव के हिसाब से बहुत दिनों से खबर आ रही थी कि भैया ये लोग परेशान है, रो भी रहे थे, बीट हमारे पास भी आए, हमने भी वो खबर दिखाई, सवाल भी किया। अब जब घरों में ना वो जो दरारें छोटी छोटी थी वो इतनी मोटी मोटी हो गई हैं, घर तो कभी भी धराशायी हो सकते हैं। आज हमें पता चला कि वो रेलवे वाले जो टीम है वो आज पहुंची है, वहां आज गई वो, और वहां पे जाके उसके अधिकारी क्या कह रहे हैं, भैया अगर नुकसान, अगर सुनिएगा, अगर नुकसान हमारी वजह से ये हो रहा है तो हम मुआवजा दे देंगे। और नमक खाने से, रेत वाला नमक खाने से किसी की जान चली जाए और हम ये कह देंगे जान, अच्छा इससे अगर इससे हुआ है तो हम ये कर देंगे। तो ये तर्क संगत बातें नहीं है ना, ये सिस्टम में और इस तरह की बातें आना गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? लगाम इस पर भी लगनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी की तारीफ होती है, आप भी कह रहे हैं और लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है, विपक्ष भी करता है कई बार, लेकिन ऐसे मामलों पर भी तो रोक लगनी चाहिए ना। क्या कहेंगे आप? नहीं पंकज भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और ये सच में ही ये इस तरह की जो मिलावट खोरी चल रही है, जिस भी डिपार्टमेंट में या जिस भी फैक्ट्री में या जिस कंपनी में भी, जहां भी है, जिस लेवल पे भी चल रही है, सिर्फ नमक की बात नहीं है, चाहे वो चावल हो, चाहे वो मसाले हो, किसी भी चीज में, किसी भी रूप में अगर मिलावट चल रही, तो उसके लिए निश्चित तौर पे एक सख्त कानून होना चाहिए और मिलावटखोरों को एक सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो मिसाल बन सके। जो हमारे देश और प्रदेश की जनता है, जो नौनिहाल है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके खाने में पौष्टिक भोजन आना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप का हो, लेकिन वो पौष्टिक होना चाहिए। तो मैं इसके साथ ये बात कहूंगा कि पंकज भाई देखिए, हर जगह राजनीति नहीं करनी चाहिए। संदीप भाई जैसे बोल रहे थे कि गैरसैंण में 4 दिन का सत्र था, 1 दिन में हो गया। आपके नेता जो चुने हुए विधायक वहां सो के आ जाते हैं, क्या करोगे? लेकिन उस पर बात हो चुकी है, शायद संदीप भाई उस समय नहीं रहे होंगे डिबेट में। भाई बस मेरा यही मानना है कि राजनीतिक पार्टियां बाद में, पहले हम उत्तराखंड के लोग हैं। आज पंकज भाई जिसकी बात कर रहे हो रेलवे टनल की, वो गांव शिवाई है और कालेश्वर के पास 2 स्टेशन बन रहा है। सतीश भाई आप आएगा वहां कभी? आप हमारे सारे लोग होंगे, संदीप भाई मैं कहना चाह रहा हूं, वहां क्या मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इस तरह के मुद्दे और भी थे प्रदेश में, लेकिन अगर आपके नेता जो चुने हुए हैं वो अगर वो गैरसैंण में जाके उस सदन का सदुपयोग करते तो मुद्दे आते सरकार के नजर में, पूरी प्रदेश की जनता देखती। लेकिन जनता ने देखा, उनकी लीड देखी, उनके रजाई कपड़े देखे सुबह उठ गए, बस जनता ने यही देखा पूरे प्रदेश की। तो मैं यही चीज आपके लिए सरकार ने सत्र को, पंकज भाई सरकार ने सत्र को 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए घोषित किया था। लेकिन विपक्ष का काम था, विपक्ष ने कहा भाई का आप चर्चा करिए, लेकिन हमारे सरकार की मंशा सत्र चलाने की वहां बिल्कुल थी नहीं। हम मुद्दे से भटक रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार की मंशा वहां सत्र चलाने की बिल्कुल थी नहीं। वहां गैरसैंण में क्या स्थितियां हैं आप आके देखो। आपको करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिन नेताओं का हम जिक्र कर रहे हैं ना, बहुत सारे नेता, बड़े नेता, आप लोग तो अभी युवा हैं, युवा से आप बड़े नेता बनेंगे, आगे मंत्री बनेंगे, जो भी आप लोग जिस तरीके से काम करेंगे उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। लेकिन जो बड़े नेता है ना, उन्होंने जो करना था वो कर दिया। धराली थराली पर वो लोग नहीं जा पाएंगे वहां, अब हरीश रावत जी जैसे लोग नहीं जा पाएंगे वहां पर ना। लेकिन पंकज, मैं आपको बता, मैं जिस विधानसभा में आता हूँ, कर्णप्रयाग विधानसभा में 15 साल से अनिल नौटियाल जी हैं, लेकिन आज आपदा है तो आज अनिल नौटियाल जी लंदन घूम रहे हैं, वो उत्तराखंड में नहीं है। जब 2019 में कोरोना काल था तब वो विदेश थे। आज आपदा से पूरा कर्णप्रयाग विधानसभा त्रस्त है, पूरा जनपद चमोली त्रस्त है, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक इंग्लैंड है। सतीश भाई, पूरे विधानसभा में आम गैरसैंण के लोगों ने हॉस्पिटल को लेकर, सड़कों को लेकर आंदोलन किया। उसमें सभी पार्टियों के लोग थे जिनको वहां जरूरत थी, लेकिन विधायक ने वहां अपनी शकल तक नहीं दिखाई। और 2 महीने से सत्र में तक आपने विधायक अनिल नौटियाल की शकल नहीं देखी होगी। लेकिन आप बताओ, जो लोग हम जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है,
जिन लोगों ने अनिल नोटाल पर विश्वास किया, आज वो लोग हताश बैठे हैं। उन लोगों की मकानें चलेंगी, लोगों के बच्चे दब गए हैं मलबे में। आप बताओ, जनप्रतिनिधि का काम घूमना है कि इस मौके पर अपने लोगों के बीच रहना है? जी, ये बात आपने पहुंचाई है, इस पर हम भी थोड़ा संज्ञान लेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकारें ही संज्ञान लेती हैं या सतीश भाई की पार्टी ही संज्ञान लेती है, हम लोग भी लेते हैं। नहीं, बात सतीश भाई की होती है, अगर हम एक ही एरिया के लोग हो, एक ही एरिया के लोग हैं, हमारा आम जनमानस एक है, खान पान सब प्रदेशवासियों का एक है, लेकिन बात आम जन की है तो हमें विरोध करना पड़ेगा। जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है। रुद्रप्रयाग के विधायक साहब से मेरी खुद बात हुई थी, वो आपदाग्रस्त में थे चौहान साहब, उनसे मेरी खुद बात हुई थी, भरत चौहान जी। वो जो आपदा में वो लोग गए, मतलब ऐसा नहीं है नहीं आपके वाले नहीं गए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भरत चौधरी जी गए हैं, बिल्कुल हम इस बात को नकार नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने स्थानीय विधायक की बात कर रहे हैं, जिसके अंडर में हम राजधानी गैरसैंण कर रहे हैं, हम वहां के स्थानीय विधायक की बात कर रहे हैं। जी जी, पंकज भाई, और 15 सालों से लगभग वो विधायक है विधानसभा के। जी जी, लेकिन तो हमारा मकसद है कि जिन लोगों ने जनप्रतिनिधि को चुना है, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो और कोई भी व्यक्ति हो, हमारा लक्ष्य है कि आज हमारे लोग परेशान हैं, उनके लोग परेशान हैं, तो आज उनको लोगों के बीच रहना चाहिए। बात गैरसैण की हो, बात सिमली बेस अस्पताल की हो, बात सिवाई रेलवे स्टेशन की हो, बात बहुना नगर की हो, बात जोशीमठ की हो, बिहार में जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए मुसीबतें बहुत ज्यादा हैं। अगर नमक में भी रेत मिट्टी मिल जाए तब भी दिक्कत है। मेरी सुई बार बार नमक पर जा रही है, क्योंकि नमक वो चीज है, हम सब जानते हैं कि अगर पहाड़ियों को कुछ नहीं मिला तो नून रोटी खाएंगे, वो उत्तराखंड अपना बनाएंगे वाला हिसाब किताब वाले लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो वाले ऐसे में अगर नमक एक बुनियादी चीज में दिक्कतें आने लग जाएं तो वो कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी और हम जैसे लोगों के लिए भी जो चर्चा करते हैं इस पर, उनके लिए भी सोचने और चिंता वाली बात हो जाती है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप युवा हैं, इसके लिए थोड़ा संघर्ष करिए। सतीश भाई, आप भी खुद करेंगे इसके लिए, मॉडल आप भी हैं, तो आप भी आइए और संदीप भाई आप भी मिलिए। ये पुराने लोगों को छोड़ दीजिए, बड़े लोग क्या सियासत करते हैं, उनका धन क्या है सियासत करने का। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब उस वाले उत्तराखंड में चलिए, युवा उत्तराखंड जिस तरीके से आप बहुत चमकता धमकता और ये जो चीजें हो रही हैं, ये ना हो गड़बड़ियां, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं तो अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बहुत धन्यवाद पंकज भाई, धन्यवाद सतीश भाई। उम्मीद ये करते हैं कि इस तरह की चीजें आगे से ना दिखाई दें। और अभी तो इस पर हो हल्ला हो ही रहा है कि उत्तराखंड में गरीबों की थाली में जो भोजन जाता है, उस भोजन में पड़ने वाले नमक में रेत और मिट्टी, और वो सेहत के लिए बेहद हानिकारक। डॉक्टर्स खुद बताते हैं, पथरी हो सकती है, किडनी में दिक्कत हो सकती है, न जाने क्या क्या चीजें मिट्टी से और रेते से हो सकती हैं। लेकिन अब मिट्टी आई तो है, बल उसमें कुछ दिख रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं। कैसे आई, क्यों आई, सरकारी योजना का हिस्सा वो पैकेट है, मोदी जी की फोटो लगी है, धामी जी की फोटो लगी है। इसमें अगर भ्रष्टाचार, अगर इसमें कमीशनखोरी हो गई, इसमें गड़बड़ी हो गई, फिर छोटी छोटी चीजों में और चीजों में जो बाहर से चीजें आती हैं, जैसे दवाइयों वाला मसला है, उसमें फोटो तो नहीं है, लेकिन उसमें भी ये कहा गया कि नकली दवाइयां परोसी जा रही हैं। तो ये धक्का है छोटे से प्रदेश के लिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है लोगों को, बहुत कम जरूरत है, और कम जरूरत में भी अगर मिलावट हो जाएगी, नमक में ही रेता मिला दिया जाएगा, तो फिर तो कुछ भी ठीक नहीं है, समझ लीजिए। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और कमीशनखोरी को लेकर? सरकारी राशन जो आता है उसमें ये कहा जाता है कि गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती, लो क्वालिटी का राशन गरीब लोगों तक पहुंचाया जाता है। आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं नगरियों। साथ ही इस चर्चा को लाइक करें और शेयर करें और लोगों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि चर्चा के दौरान युवा चेहरों ने कुछ अच्छी बातें भी कही हैं, चिंता उनके मन में भी है, वो झलकी है। तो युवाओं के दम पर ही उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय उत्तराखंड। एक नारा दिया गया था, नून रोटी खाएंगे, उत्तराखंड अपना बनाएंगे, अलग राज्य बनाएंगे, इसकी मांग थी। अब ये नून में अगर मिट्टी मिलाएंगे तो कैसे जिंदगी चलेगी? जो रिटेलर थे उन पे कड़ी कार्रवाई करते हुए आज तक उनको कोटू का आटा बेचने का लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कराया, उन पे सख्त निगाहें रखी जा रही हैं, चाहे वो मध्य वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो। बनेगा नमक में रेत मिट्टी क्या नहीं आफत, क्या राहत देगा? मैं कि गरीबी नहीं हटी है। मैं कहना चाहता हूँ एक निष्पक्ष तौर पे आंकड़े जारी करवा दीजिए किसी एजेंसी से। अब ये उन एजेंसियों से तो खूब पैसा देके करवा लेंगे। ये जो नमक में रेता आ रहा है, हरीश रावत जी कह रहे हैं यहाँ तो आप नमक दिखा रहे हो, यहाँ तो सब पूरी दाल काली है, आटा चावल सब में
मिलावट ही मिलावट है। दूध पनीर का जिक्र भी कर रहे हैं। देश हो या इस देश के किसी आम जनमानस ने न प्लास्टिक के चावल का और न ये रेत और नमक का बात आज तक उठी है। महाराज आपको जरूरत ही कहा थी नमक के पैकेटों में फोटो लगाने की या तेल के पैकेटों में? आपके नाम पे तो स्कूल बन जाया करते थे, आपके नेताओं के नाम पे तो विश्वविद्यालय बन जाया करते थे, मेडिकल कॉलेज बन जाया करते थे। चिंतित करने वाली 3 चीजें हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की या बीजेपी की हो। भैया नमक में अगर रेता आएगा, चावल में अगर प्लास्टिक का चावल आएगा, गेहूं में कंकड़, दाल में कंकड़ गिरा दिया जाएगा, पनीर का दूध में मिलावट करके जनता को रोका जाएगा। लेकिन भाजपा सरकार में इतनी भ्रष्टाचारी है, इतना तानाशाही है कि आज आम घर में जो नमक पहुंच रहा है उस पर भी मुख्यमंत्री की फोटो है और नमक में रेत मिला जा रहा है। सरकार जब थी ना नमक में रेत पाएगा ना पाए। अरे महाराज आपके समय में तो कुछ मिलता ही नहीं था। लोग कई घंटों की करके दिनों लाइन में लगे रहते थे, तब नंबर आता था गन्ने की दुकान पे।